अच्छा, आपके हिसाब से, क्योंकि आपका एवरेज रहा स्कूलिंग टाइम पे, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपके हिसाब से कौन कौन से वो पॉइंट हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि सर हम कितनी भी मेहनत कर ले रहे हैं लेकिन मैथ मजबूत नहीं हो पाता या मैथ में अच्छे नंबर नहीं आ पाते। तो ऐसे टीचर तो हम अपनी ऑब्जर्वेशन बच्चों को बताते ही हैं जो हमें ठीक लगता है, लेकिन हमें भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरे बहुत साल हो गए, तो आप शायद ज्यादा उस चीज को इंडिकेट कर पाएंगे कौन कौन सी वजह होती है। एक बच्चा बार बार कमेंट करता रहेगा कि सर मैथ को ताकतवर कैसे बनाए, मैथ को ताकतवर कैसे बनाए, सर मैथ समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो ऐसी चीजों को आप कैसे सजेस्ट करना चाहेंगे? सर जैसा कि मैं तो बच्चों को प्रॉपरली गाइड करता हूँ और विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स ही बैठ के हुए हैं, तो फिर मैं क्या ही बोलना है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से एज ए स्टूडेंट और एज ए एस्पिरेंट मैं क्या बोलता हूँ बच्चों को कि सबसे पहले अगर आपको अपना मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे बड़ा फैक्टर है सर आपका कैलकुलेशन स्पीड। नाइस। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप बहुत बच्चों को पीछे छोड़ रहे हो। हर एक क्वेश्चन में आप 2 से 3 सेकंड बचाते हो और 25 क्वेश्चन में आपके पास लगभग 70 से 80 सेकंड बचते हैं, लगभग 1.5 से 2 मिनट होता है, उसमें आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जेन्युइन बात है। तो कैलकुलेशन स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग सर, आपकी रीडिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। अगर 3 लाइन का क्वेश्चन आपको 3 बार पढ़ना पड़ जाए तो 2 मिनट तो ही चले जाएंगे आपके। जेन्युइन, ये प्रॉब्लम हम भी बताते हैं। सेकेंड थिंग सर, थर्ड थिंग आपको मैं ये कहता हूं उनको कि भाई तुम डिसाइड करो कि तुम्हें किस क्वेश्चन को करना है। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था सर कि मुझे नंबर सिस्टम और टाइम एंड डिस्टेंस, इन दोनों चैप्टर्स में मैं हमेशा फंसता था। तो मेरे दिमाग में बिल्कुल ये स्टक था कि भाई अगर तुम्हें क्वेश्चन दिख गया कि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है या टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तुरंत स्किप करना है, वहां रुकना ही नहीं है, चाहे वो कितना भी इजी क्वेश्चन हो। क्योंकि अगर मैं वहां रुका और फंसा तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाएगा। इससे अच्छा वहां से निकल जाओ। तो स्किपिंग मेथड भी बहुत जरूरी है अगर आप कंप्लीट पेपर को पूरा करना चाहते हो तो। बिल्कुल। एक और तरीका मैं अपनाता था सर कि मैंने फिक्स करा था कि पहले एक बार में 1 लाइन वाले क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद वापस आके डिसाइड किया रहूंगा कि 2 लाइन वाले क्वेश्चन कौन कौन से सॉल्व करने हैं, 3 लाइन वाले क्वेश्चन कौन कौन से सॉल्व करने हैं, सबसे लास्ट में करूंगा जिसमें मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। मैं इस चीज को करता था। तो फर्स्ट गो में मेरे आराम से 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन बन जाते थे। और जहां तक आप तो सर जानते ही सब कुछ कि 25 क्वेश्चन अगर मैथमेटिक्स का पूछा जा रहा है तो कितना भी टफ पेपर हो उसमें से मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आपको फंसा सकते हैं। जेन्युइन पॉइंट है। 5 क्वेश्चन ज्यादा नहीं होंगे जो आपको फंसा सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपके पास 20 क्वेश्चन आप 1 गो में करते हो 40 सेकंड भी लगा के, तो आप कितने सेकंड में 800 सेकंड में पूरा कर दिए। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 15 मिनट में 20 क्वेश्चन कर सकते हो। जेन्युइन पॉइंट है। आपके पास 5 क्वेश्चन बच रहे हैं, अगर आप उनको 1.5 मिनट भी लगाते हो तो भी आप आराम से 10 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हो। जेन्युइन। आधे घंटे में 25 क्वेश्चन इजीली किया जा सकता है। लेकिन आपको उसका प्लान होना चाहिए, आपको कैसे करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ स्किप करना है, ये सब आपको सीखना होगा। सब कुछ मॉक टेस्ट से ही आएगा। बिल्कुल, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे। जेन्युइन। देखो, इस बच्चे ने 3-4 चीजें बड़ी अच्छी बताई जो थोड़ी सी नई भी और हर एक बच्चे को जाननी चाहिए कि किसी भी बच्चे के अगर मैथ में स्कोर नहीं बढ़ रहा है या मैथ बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं और उन कारणों को आपको समझना होगा। देखिए, सबसे पहली चीज जो इस बच्चे ने बताई कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि कैलकुलेशन स्पीड अगर आपकी अच्छी है या ऑप्शन से चीजों को तोड़ना अगर आपको आता है तो 2-3 सेकंड इन्हीं बहुत सारे सवालों में आप ऑन एवरेज कम से कम 10-10, 12-12 सेकंड आप बचाएंगे। और मैं यहाँ आपको ये भी सलाह दूंगा कि केवल मॉक टेस्ट करते रहने से स्कोर नहीं बढ़ेगा। आप कोशिश करिए कि उन मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन अगर कोई टीचर करा रहा है तो वो जिस तरीके से वो सॉल्यूशन करा रहा है, वो जिस तरीके से ऑप्शन से चीजों को ब्रेक कर रहा है, उन चीजों को धीरे धीरे अपनी हैबिट में डालिए। और अगर ऑन एवरेज आप 5 सेकंड भी एक क्वेश्चन में बचाने लग रहे हैं और आप ऐसा करते करते 20-25 सवालों में आप इस टेक्निक को फॉलो कर गए तो आप समझिए लगभग 100 सेकंड आपका बचेगा, यानी वही 1.5 से 2 मिनट के दायरे में आप अपना समय बचा लेंगे और उस 1.5 से 2 मिनट में आप 2-3 सवाल इजीली कर पा रहे होंगे। तो पहली चीज ये कि कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी हो। कैलकुलेशन स्पीड केवल प्रैक्टिस से आती है और प्रैक्टिस साथ के साथ ऑप्शन से खेलना सीखिए। टीचर कैसे ऑप्शन को ब्रेक करता है उन चीजों को बहुत गहनता से देखिए। मैं खुद, अब जैसे यूपीएसआई का भी इस समय मॉक टेस्ट चल रहा है तो मैं उसका रोज डिस्कशन कराता हूं, तो मैं खुद सोल्व करते हुए देखता हूं कि 4-5 कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन के इतने जानदार हैं जो हर बार आते हैं। जैसे जीरो वाला है ना, जीरो लास्ट में कितनी आ रही है, वो ऑप्शन से बहुत जगह फाइट करने में मदद देता है ना। डिविजिबिलिटी रूल हुआ, डिजिटल सम, बहुत जगह हेल्प करते हैं। दूसरा जो बेसिक कैलकुलेशन है, कुछ सवाल आजकल ऐसे आ जा रहे हैं जो इस भाई ने बोला कि 25 में से खूब हद कर लेंगे ना तो मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 सवाल ऐसे हो सकते हैं जो मोस्ट डिफिकल्ट इन टर्म ऑफ कैलकुलेशन हो। बिल्कुल। तो आजकल ऐसे सवाल आ रहे हैं, उनको भी करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बार बार करते रहें, रोज उस चीज को प्रैक्टिस में डालते चले जाएं।
तो पहला चीज है कैलकुलेशन, दूसरा इसने बोला रीडिंग। बहुत बार बच्चे के साथ क्या होता है कि वो एक ही सवाल को ना 4-4 5-5 बार पढ़ता है तो उसको समझ में आता है कि लैंग्वेज क्या कह रही है। तो इसका मतलब उसका मिसिंग ये कॉन्सेप्ट है कि उसने लैंग्वेज को रीड करना अभी नहीं सीखा है। जब हम छोटे थे तो हमें भी यही सिखाया जाता था कि समझ नहीं आ रहा तो कोई नहीं 2-3 बार सवाल पढ़ो, लेकिन आप प्रैक्टिस करते हो किस चीज को आजमाओ, ताकि ये चीज लगातार जब आप करते रहे तो धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आने लग जाए। चौथा, इस बच्चे ने एक पॉइंट बताया कि मेरी जो जो वीकनेस थी, जैसे इसने कहा कि मुझे नंबर सिस्टम और टाइम एंड डिस्टेंस, ये 2 चैप्टर जितनी भी बार मैं देख लूंगा सवाल को तो मैं 100% उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे जाऊंगा ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इन चैप्टर में या इन क्वेश्चन में ज्यादा फंसता हूं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर किसी चैप्टर में आप कमजोर हैं तो बेटर है कि उसको स्किप करिए मॉक टेस्ट में या पेपर में और आगे बढ़ जाइए। और अगला पॉइंट जिस बच्चे ने बताया कि पेपर देते वक्त ना आपको राउंड टेबल करना पड़ेगा, मतलब पहले राउंड में आपने 25 में से 10 सवाल कर दिए जो 1 लाइनर क्वेश्चन थे, जो जल्दी जल्दी साफ करते चले गए। अगले राउंड में फिर आपने 10-12 सवाल कर दिए और आखिरी में समय बचा है तो फिर उन सवालों को भी टैकल कर लिया जो थोड़े मुश्किल हैं। बहुत बार क्या होता है कि ऐसे सवाल भी आते हैं जो होते आसान है, लेकिन कैलकुलेशन करते करते लास्ट तक पहुंचने में 1.5-2 मिनट लग जाते हैं। दिखता है कि सवाल आ रहा है, लेकिन हमें यह भी पता है कि कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है, तो हमें सवाल छोड़ने की आदत भी बनानी होगी, है ना। अदरवाइज क्या होगा कि आपको ये समझना होगा कि धीरे धीरे आप ये समझोगे कि आने वाले वक्त में अब सेक्शनल टाइम आने वाला है ना। मैथ आपको 15 ही मिनट मिलेंगे, तो 15 मिनट मिलेंगे तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि मुझे क्वेश्चन आता है तब भी मैं छोड़ू अगर वो क्वेश्चन लेंदी है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। तो ये कुछ पॉइंट है जो इस बच्चे ने सजेस्ट किया और जो मुझे भी लगता है आप सबको समझना चाहिए मैथ को मजबूत करने के लिए या मैथ में स्कोर बढ़ाने के लिए।